हेलो स्टूडेंट, कल हम बात कर चुके हैं क्लास 11th के लिए। इसके लिए क्लास 11th के लिए हमने कल बात की थी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की। आज हम बात करते हैं पीएनएस की। पीएनएस इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी में स्थित पांचों सेंस ऑर्गन्स आते हैं। पहला आई, दूसरा स्किन, तीसरा नोज, फोर्थ ईयर और पांचवा टंग। इस तरह से हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स आते हैं। हम जानते हैं कि हम नोज को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है स्मेल सेंस करना, ये स्मेल सेंस करती है। हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो क्या नाम है, हमारा जो सीएनएस है वो पीएनएस के द्वारा चलता है। पीएनएस सीएनएस में हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं ये भी हम जानते हैं। सीएनएस में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। इसको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन हमने पहले भी बात की थी कि ब्रेन हमारी बॉडी का ट्रांसफार्मर कहलाता है, जो हमारी बॉडी पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड वे ऑफ नर्व इम्पल्सेस कहलाती है। बोले तो हमारे जो भी मैसेज होते हैं बाहर, जो हमने एनवायरनमेंट से सेंस किए हैं, उनको ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। ब्रेन हमारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी चीजों पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। पीएनएस में ये सारे पदार्थ या सारे ऑर्गन्स आते हैं, ये सेंस करते हैं। आई किसी चीज को देखने का काम करती है। स्किन सेंस करती है। नोज स्मेल सेंस करती है। ईयर सुनते हैं और टंग टेस्ट करती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को हमारे सेंस ऑर्गन्स करके देते हैं। यदि हमको किसी को देखा है हमने, तो देखने के बाद हमारी सारी प्रतिक्रिया हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। इसमें एक चीज सबसे प्रमुख इंपोर्टेंट है, तो इसमें हमने देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 5 सेंस ऑर्गन्स आते हैं। ये पांचों सेंस ऑर्गन्स हम लोगों को एनवायरनमेंट को सेंस करने में मदद करते हैं। इनके द्वारा सेंस की गई चीज को हम स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन उनको इफेक्ट करता है और बताता है कि कौन कौन सी चीज हमने कैसे की है, तो उस ऑर्गन्स को उचित जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद हमारा एक ऑर्गन आता है, एक नर्वस सिस्टम, जिसको एएनएस कहते हैं। ये है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसमें हम विभिन्न प्रकार की चीजें देखते हैं। इसमें हमको यही पता लग रहा है कि ये ऑटोमेटिकली काम करता है। ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। जैसे हमारे शरीर में होने वाले इनवॉलंटरी एक्शन, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हमारे इनवॉलंटरी एक्शन जो भी हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इसमें जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये हमारे एक चीज से जुड़ा रहता है, जिसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट या मोटर न्यूरॉन के बारे में जानते हैं। तो इस चीज को हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके द्वारा बनने वाले विभिन्न प्रकार के न्यूरो हार्मोन्स हमारी बॉडी को इनवॉलंटरी एक्शन कराने में मदद करते हैं। इसमें सबसे एक अच्छा एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन।
रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि जब हमारा हाथ किसी ऐसी चीज पर लग जाए जो आपके लिए सुइटेबल ना हो, जैसे हमारा हाथ किसी गर्म तवे पर लग जाता है, एकदम से हाथ पीछे हट जाता है, ये आपकी इच्छा बिना काम हो गया, आपसे पूछा नहीं गया ब्रेन के द्वारा कि हाथ हटाया जाए या नहीं, हाथ आपका अपने आप हट गया, इसको इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा कैरी ऑन होते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम 24 आवर्स हमारा वर्क करता रहता है। यदि किसी चीज पर आपका हाथ या पैर कोई चीज लग रहा है तो जो आपके शरीर के लिए सुइटेबल नहीं है या जो एनवायरनमेंट आपके शरीर के लिए सुइटेबल नहीं है, वहां से आपका इनवॉलंटरी एक्शन स्टार्ट हो जाता है और आपका शरीर एकदम से पीछे खींच जाता है और वहां से हट जाता है। इस चीज को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है उसको न्यूरॉन कहा जाता है। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन, द न्यूरॉन is the unit of nervous system. न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की यूनिट कहलाता है जो काम करती रहती है। देयर आर बिलियंस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द बॉडी टू मेक अ नर्वस सिस्टम। तो इसमें न्यूरॉन की हम यदि डायग्राम बनाएं तो ये हमको न्यूरॉन का डायग्राम कुछ इस तरह का ये न्यूरॉन का एक डायग्राम है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नर्व वेसल्स लगी होती हैं जो दूसरे नर्वस सिस्टम से जुड़ी होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये हमारा न्यूरॉन है जिसमें यहाँ पर एक मोटर एंड प्लेट लगी रहती है। ये कुछ इस तरह से कवर्ड रहता है, यहां से भी ये कवर्ड है। ये आपका न्यूरॉन कहलाता है क्योंकि हम एक यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए प्रत्येक सेल के अंदर हम लोगों को न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलेगा। ये वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको डेंड्रॉन्स कहते हैं या इसको डेंड्राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हमारा एक न्यूरॉन बन जाता है। इसमें यहाँ पर कुछ अलग अलग टिश्यूज लगे रहते हैं जो हमारे शरीर में स्पेशलाइज्ड फंक्शन देते हैं। इनको स्वान सेल बोला जाता है। अब ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसको साइटल कहते हैं या इसको सेल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, साइटल। अब ये वाले जो आपको वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं या डेंड्रॉन्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। बीच में पाए जाने वाले जो सेल ये आपको दिख रहा है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसके चारों तरफ छोटे छोटे बड़े बड़े से एक टिश्यूज भरे रहते हैं जो इसके ब्रेकिंग यानी कि डिफ्यूजन में मदद करते हैं। उसको हम मीजल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये माइलिन शीट होती है, ये एक्सॉन है। इसके अंदर जो भरा रहता है यानी कि जो भी इसके अंदर जेली लाइक एक पिगमेंट भरा हुआ है उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर भी एक जेली लाइक पिगमेंट भरा रहता है जिसको न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। जैसे सेल में भरी हुई जेली लाइक स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ऐसे न्यूरॉन में भरी हुई जेली लाइक स्ट्रक्चर को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं और एक्सॉन में भरी हुई जेली लाइक स्ट्रक्चर को एक्सोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ये मोटर एंड प्लेट है जो न्यूरो हार्मोन्स बनाने का काम करती है। जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं इन चीजों को, ये स्वान सेल्स हैं।
ठीक है, इस तरह से हमारी एक न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। इसको हम नर्व वेसल्स कहते हैं, जो दूसरे जब न्यूरॉन से जुड़ेगी तो एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको साइनेप्स कहा जाता है। अब ये वाली जो चीज है, यदि हम यहाँ देखें तो इसमें से जब एक नर्व वेसल दूसरे नर्वस सिस्टम से जुड़ती है तो वो कुछ इस तरह से जुड़ती है। यहाँ से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो यहाँ आकर डिफ्यूज हो जाती हैं और डिफ्यूज होने के बाद दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसको डिफ्यूजन कहते हैं और इनके बीच बनी हुई दूरी साइनेप्स कहलाती है। ये वन न्यूरॉन है, यानी कि वन नर्व वेसल्स है ये, और ये अनदर वन नर्व वेसल्स। इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो हमने देखा कि नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है वो न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं, साइटन, डेंड्रॉन्स और एक्सन। ये तीन पार्ट होते हैं जिसमें न्यूरॉन एक तरह से बटा रहता है। हम न्यूरॉन्स के जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो उनसे बनी हुई दूरी को हम साइनेप्स कहते हैं। इनके बीच में डिफ्यूजन होता है। एक न्यूरॉन जो नर्व इंपल्सेस यानी कि मैसेज लेके आ रहा है उसका एक डिफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज एक साथ आते हैं, इसलिए यहाँ पर उनको डिफ्यूजन में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और जिस इंफॉर्मेशन की जिस ऑर्गन को जरूरत होगी वहां पर दूसरे न्यूरॉन्स द्वारा उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से एक वे बना रहता है, एक रास्ता बना रहता है जिसके द्वारा न्यूरॉन्स नर्व इंपल्सेस यानी कि मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। साइटन ये नर्वस यानी कि न्यूरॉन का सबसे बड़ा भाग होता है जो नर्व इंपल्सेस को एकदम से खींचने का काम करता है। ये डेंड्रॉन्स एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे पीएनएस यानी कि सेंस ऑर्गन से जुड़ी रहते हैं। स्किन से जुड़ रहे होंगे, जब आप कोई चीज सेंस करेंगे तो तुरंत इन्हीं के द्वारा इस साइटन में पहुंचेगी, साइटन से एक्सन में पहुंचेगी। इसमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एरिया, इसमें से एक लाइन काफी बड़ी हो जाती है जिसको एक्सन बोलते हैं। ये एक्सन उस नर्व इंपल्सेस को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने में मदद करता है। इस तरह से हमारा न्यूरॉन वर्क करता है और वर्क करने के बाद हमारे नर्व इंपल्सेस जो चीज हमने एनवायरनमेंट से सेंस की है उसको दूसरे न्यूरॉन में ले जाने का काम करता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते ही हमारी सारी प्रतिक्रिया हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है और ब्रेन उन मैसेज को हमारे उस ऑर्गन को ट्रांसफर कर देता है जहां हमको जरूरत है। तो इस तरह से हमने आज समझा कि न्यूरॉन कैसे काम करते हैं। सीएनएस हमने कल समझ ही लिया था, पीएनएस भी आज हमने समझा कि पीएनएस हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी को सेंस किसी भी एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद उस आने वाली इंफॉर्मेशंस को हमारे ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड द्वारा पहुंचा देते हैं। न्यूरॉन यानी नर्वस सिस्टम की यूनिट न्यूरॉन कहलाती है। ये न्यूरॉन जो होते हैं मिलियंस की संख्या में होते हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जुड़ने की प्रक्रिया साइनेप्स कहलाती है। इसके बीच में छोटी सी दूरी होती है जिसमें डिफ्यूजन हो जाता है और इंफॉर्मेशन ब्रेक डाउन हो जाती है। इस तरह से हमारा न्यूरॉन वर्क करता है। आपके सिलेबस में सिर्फ न्यूरॉन्स तक ही है, बाकी और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि न्यूरॉन, पीएनएस, सीएनएस और एएनएस आज हमने समझे और हमको पता लगा कि किस तरह से इनवॉल्यूंटरी एक्शन और वॉलंटरी एक्शन वर्क करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में तीन टाइप की मसल्स होती हैं, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। वॉलंटरी मसल्स वे होती हैं जो हमारी इच्छा से वर्क करती हैं, जैसे चलना, बोलना, डांस करना, रीड करना, लर्निंग करना, ये सारी चीजें हमारी इच्छा से होती हैं। तो ये मसल्स हमारी इच्छा अनुसार काम करती है, हमारे अंडर कंट्रोल होती है। इनवॉलंटरी एक्शंस वे एक्शंस यानी वे मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती और इसका कंट्रोल ब्रेन पर रहता है। कार्डियक मसल्स वे मसल्स होती हैं जिनमें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों एक्शन पाए जाते हैं, यानी कि ये दोनों प्रकार की मसल्स से बनी होती है और ये सिर्फ और सिर्फ हर्ट की दीवार पर पाई जाती हैं। इसके द्वारा हर्ट बना रहता है, बाकी ये मसल्स और किसी जगह पर नहीं पाई जाती। इस तरह से न्यूरॉन हमारे वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है।